Hello, I wish you a very warm good morning to all students. After completion of the structure of ear and structure of the eye and how to working of eye and ear, today we will going to discuss about the sense of smell or sense of taste. Sense of taste we were already discussed in the chapter digestion and absorption, but today a detailed discuss about the sense of the smell related to the structure that is called our nose. तो इसके बारे में बच्चों आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से हम स्मेल का सेंस है वो यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और कौन सी वो स्ट्रक्चर्स हमारे अंदर होती है जहां नोज के अंदर वो स्ट्रक्चर्स इस सेंस को आइडेंटिफाई करके अब्जॉर्ब करके उसके प्रति सेंस के प्रति एक्टिवेट होकर ब्रेन तक मैसेज सेंड करती है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, आप देखिएगा, बने रहिएगा एक पूरे अटेंशन के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अक्सर क्या पूछ लिया जाता है, और जब इस टॉपिक को कई बार बच्चे टच नहीं करते हैं, इसके कारण क्या क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इस बात पर हम आज यहाँ चर्चा करते हैं। तो आइए, हमारा सबसे आज का पहला टॉपिक है यहाँ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल के प्रति कौन से यहाँ रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें देखिएगा olfactory receptors are situated in the upper part of nasal chamber in olfactory epithelium। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ क्वेश्चन है बच्चों ये कि olfactory receptor कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो अपने नोज जो है या नोज के अंदर की साइड में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। नोज के अंदर जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी की जो अपर डोर्सल रीजन है, जहाँ जो नेजल चैम्बर है उसका डोर्सल रीजन है, वहां सराउंडेड बाय द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो यहाँ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का फंक्शन कर रही है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सन्निडेरियन मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को आप बच्चों क्या कहोगे, सन्निडेरियन मेम्ब्रेन कहेंगे। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग किया था, वहां पर भी इस मेम्ब्रेन का जिक्र किया था। तो उसके बाद में हम देखें कि ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर है आर रिलेटेड टू विद ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो ये रिसेप्टर किससे बनते हैं, तो स्ट्रक्चरली हम देखेंगे इसके अंदर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहेंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहेंगे। इस रिसेप्टर की डिटेल स्ट्रक्चर हम देखें तो बच्चों इस प्रकार से ये डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर ये मेम्ब्रेन के रूप में यहाँ पर दिखाई गई है। इस मेम्ब्रेन में यहाँ ये कोलमुलर टाइप की सेल है जिसके अंदर यहाँ फंसी हुई है सपोर्टिंग सेल, और इसमें ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन यहाँ कनेक्ट है, ये डेंड्राइट पार्ट यहाँ पर कनेक्ट है। ये न्यूरॉन है वो ये सेल है एक मॉडिफाइड न्यूरॉन के रूप में यहाँ पर पाई जाती है, और इसके साथ में बच्चों यहाँ पर कनेक्ट है जो न्यूरॉन बाइपोलर न्यूरॉन है, और ये बाइपोलर न्यूरॉन है वो ब्रेन तक ट्रैक्ट बनाते हैं। इस ट्रैक्ट को हम कहेंगे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहेंगे, और बीच में एक लेयर और है, इस लेयर को हम कहते हैं यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू। इस प्रकार की बच्चों एक यहाँ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहाँ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो अपने नेजल चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होती है। थोड़ी सी मैं इसको अपने हिसाब से सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूं कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ कैसे प्रेजेंट है। तो एपिथेलियल जो लेयर है, आप देखोगे बच्चों कि ये जो हमारी एपिथेलियल लेयर है, इस एपिथेलियल लेयर के अंदर इस प्रकार से ये सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती है। ये इस प्रकार की कुछ हम कह सकते हैं ऐसी ये सेल्स है। सन्निडेरियन मेम्ब्रेन है जो अपर नेजल चैम्बर की मेम्ब्रेन है, वहां पर ये सेल्स है। इस सेल को हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कोलमुलर टाइप की, कॉलम टाइप की ये सेल यहाँ प्रेजेंट होती है। ये सेल, इस सेल का ये मॉडिफिकेशन होता है इस प्रकार से, जैसे ये सेल है इस प्रकार से ये मॉडिफाइड रहती है। ये जस्ट लाइक न्यूरॉन के डेंड्रोन या डेंड्राइट्स जो होते हैं उस प्रकार से ये सेल या मॉडिफाइड रहती है। इसके बीच बीच में सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल फाउंड इन बिटवीन द क्लब शेप्ड सेल और स्पिंडल शेप्ड सेल। यहाँ पर भी इसके बीच में कुछ और सेल यहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों। ये इस प्रकार से मैं यहाँ बना रहा हूं जो
ये सेल भी कॉलम लाइक है। ये इस सेल को हम कहेंगे यहाँ पर सपोर्टिंग सेल। तो ये सेल है यहाँ पर सपोर्टिंग सेल, इनको सपोर्ट कर रही है इस सेल को। और ये जो न्यूरॉन है ऑल्फैक्टरी टाइप के न्यूरोनल सेल है, ये ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन। ये सेल एक्चुअली बच्चों यहां कनेक्ट रहती है किसके द्वारा, ये बिल्कुल इस प्रकार से ये सेल पाई जाती है या प्रेजेंट है, और यहां पर इसके साथ में ये न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। ये सेल इस टाइप से ये न्यूरॉन यहां प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूरॉन इस टाइप के न्यूरॉन आपको बताए थे। ये न्यूरॉन स्पेशल दो ही जगह पर होते हैं, एक आई रेटिना के अंदर होते हैं और एक यहां अपने ऑल्फैक्शन के अंदर होते हैं। इन न्यूरॉन को हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन है, ऐसे न्यूरॉन को बच्चों दैट इज कॉल्ड बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन मैंने कहा एक तो होते हैं हमने रेटिना के अंदर बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं जो सेंस ऑफ साइट जो होते हैं उसमें कोई स्टिमुलेशन जब आता है, कोई एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, वो एक्शन पोटेंशियल थ्रू गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो अपने ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स पार्ट में वहां पर पहुंचता है। ऐसे ही यहाँ पर ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है आगे चल के इस प्रकार से ये एक पाथ बनाते हैं। ये न्यूरॉन आगे चल के इस प्रकार के कहां चले जाएंगे, ब्रेन के अंदर ये न्यूरॉन चले जाएंगे। ये इससे न्यूरॉन को अपन कहेंगे ट्रैक्ट। ये ट्रैक्ट है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ट्रैक्ट की बात अपने बच्चों कर चुके हैं हम। ट्रैक्ट नर्वस सिस्टम के अंदर हमने स्टडी की थी। ब्रेन के अंदर यहां पर एक क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन फाउंड inside of the brain, inside of the CNS, that is called tract. When the cluster of neuron, cluster of axon found outside of the CNS, that is called nerves. तो पहले ये नर्व्स बनाती है, फिर ब्रेन में जाके बच्चों ये क्या बना लेगी, यहाँ पर ट्रैक्ट बना लेगी। इस प्रकार से ये ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। अब देखिए किसी प्रकार का ये नेजल पथ है, ये मान लो नेजल पथ है, ये अपर पार्ट है नेजल पथ का। यहां से कोई भी स्मेल इसके अंदर एंटर करती है, किसी प्रकार की कोई भी अच्छी स्मेल हो सकती है या गंदी स्मेल हो सकती है, तो ऑर्डर जैसे ही इसमें एंटर करेगी तो ये न्यूरॉन है इसे ऑब्जर्व करेंगे, ये सेल है इसे ऑब्जर्व कर लेगी। जैसे ही ये सेल ऑब्जर्व करेगी तो इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा यहाँ पर सेल के अंदर, और ये एक्शन पोटेंशियल है यहां साइनेप्स के साथ में कनेक्ट है ये न्यूरॉन। और ये एक्शन पोटेंशियल क्या है, फिर जैसे डेवलप होगा तो थ्रू बाइपोलर न्यूरॉन सेंड टू दी विजुअल, सेंड टू दी ब्रेन और सेरिब्रम पार्ट अप्रोप्रिएट प्लेस, वहां पर यहाँ भेज दिया जाएगा। ये एरिया क्या है, हमारे ब्रेन का एरिया है, ये ब्रेन का कॉर्टेक्स एरिया है। इसके अंदर कौन सा पार्ट है ब्रेन का, तो हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन ये एरिया है जो स्मेल को अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर एनालाइज करता है। प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे यहाँ पर एनालाइज करके और हमें बताता है कि किस प्रकार की स्मेल हमारे अंदर आई है, या किस प्रकार की स्मेल है, अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, कैसी ऑर्डर यहाँ पर है, तो हम इस प्रकार से पहचान पाते हैं। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ प्रेजेंट होती है, ऐसी स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो पूरी नर्वस से फॉर्म स्ट्रक्चर है यहाँ। तो इसे आप समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पर हम स्मेल का नॉलेज कर पाते हैं। तो बच्चों आपके यहाँ पर बहुत अच्छी तरह ये समझ में आई है। आगे हम देखें यहाँ, इट इज दी, इसे नोज के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, इट इज दी एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ऑल्फैक्टरी रीजन जो है ब्रेन के अंदर, ये माना गया है कि ये एक्सटेंशन है किसका, लिम्बिक सिस्टम का है। दिस बल्ब कौन सा, ऑल्फैक्टरी बल्ब, इट इज फाउंड इन दी फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। This bulb, olfactory bulb, is situated below the frontal lobe of cerebral hemisphere and above the ethmoid bone of the nasal chamber। तो यहां आप ध्यान रखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां देखिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, वहां प्रेजेंट होती है कहां, उसके फ्रंटल लोब में।
उसके बिलो, और अपनी एथिमोइड बोन होती है नेजल चेम्बर की, उसके ठीक ऊपर की साइड में ये कहीं से भी बच्चों ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, ऑल्फैक्टरी बल्ब की पोजीशन क्या है इस बल्ब की, तो ये पोजीशन आप यहाँ पर बता सकते हो। 3 type of cell are found in the olfactory receptor. These are, first is the bipolar olfactory nerve cell. It is very important question. The examiner can be asked in the coming exam where is found of the bipolar neuron or bipolar cells. तो आपका आंसर होगा द बाइपोलर न्यूरॉन फाउंड इन द 2 type of palace in our body. First is the retina and second is the olfactory membrane of nasal chamber. Then columnar epithelium cell and third type of cell that is called mucus gland. म्यूकस ग्लैंड में यहाँ पर बोमेन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ध्यान रखें बच्चों, जो म्यूकस रिलीज करती है। फर्स्ट इज बाइपोलर olfactory न्यूरॉन। olfactory nerve cell क्या है? It is a special type of nerve cell. The sensory hair are found at the anterior end of the olfactory cells. They can contact with the external environment in the nasal chamber. यहाँ ये जो सेल है बच्चों, यहाँ जो सेंसरी हेयर, ये सेल है इस प्रकार की, ये सेल है यहाँ, इस सेल में नीचे की तरफ यहाँ हेयर बने रहते हैं, ये नेजल चेम्बर में ये हेयर है, इस हेयर को बच्चों क्या कहेंगे हम, यहाँ सेंसरी हेयर कहेंगे। और ये सेंसरी हेयर डायरेक्ट नेजल चेम्बर में एनवायरमेंट से यहाँ पर कांटेक्ट रहती है, और यहाँ इस प्रकार से ये इसका एक्सोन पार्ट है, और ये एक्सोन पार्ट है वो बाहर की साइड में ब्रेन की और वो यहाँ मूव करता है। They contact with the external environment in the nasal chamber. कौन? यहाँ पर bipolar cells. The sensory hair are related with the dendrites of bipolar neuron. Okay. The middle part of olfactory cell is cytone, and the posterior part of the olfactory cell is axon, which is non-myelinated. ध्यान रखने, it is very important. ध्यान रखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेजल चेम्बर का जो बाइपोलर न्यूरॉन है वो किस टाइप का होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा आता है, तो आंसर हो जाएगा अपना नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन, क्वेश्चन क्या है यहाँ, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन फाउंड इन olfactory एपिथेलियम, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाइपोलर एंड नॉन माइलिनेटेड, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। देन नेक्स्ट हम ये आगे देखें कि किस प्रकार से यहाँ है कोलुनर एपिथेलियम सेल कैसी होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सपोर्टिंग सेल्स। दे आर प्रेजेंट अराउंड द बाइपोलर olfactory cells. They provide support to the olfactory cells. Then some small conical cells are also found at the basal part of olfactory receptor and provide a base to the olfactory receptor. A layer of the connective tissue lie below the olfactory receptor and it is also called the lamina propria. अभी हमने डायग्राम में देखा था कि एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर भी वहां प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, लेमिना प्रोप्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके बाद में तीसरी जो स्ट्रक्चर है यहाँ, इसको हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोमेन ग्लैंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेजल चेम्बर में जो बच्चों ऑल्फैक्टरी रीजन में ग्लैंड होती है उसको हम कहते हैं बोमेन ग्लैंड। बोमेन वर्ड और कहां कहां आता है, एक आपको मैंने बताई थी यहाँ पर बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, एक आपको बताया था बोमेन मेम्ब्रेन, बोमेन्स मेम्ब्रेन,
और ये स्ट्रक्चर है बोमेन ग्लैंड। तो बोमेन ने ये डिस्कवर किया था, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में नाम दे दिया गया बोमेन ग्लैंड, बोमेन कैप्सूल, बोमेन मेम्ब्रेन। बोमेन ग्लैंड इट इज found in the olfactory epithelium, but the Bowman capsule it is a part of the nephron, anterior part of the nephron, but the Bowman membrane it is a part of the eye cornea। आई कॉर्निया के अंदर जो फॉर्मेशन किया जा रहा है, तो आउटर लेयर है उसको हम नॉन केराटिनाइज्ड लेयर कहेंगे, उसके अंदर सेकंड जो लेयर है वहां एक मेम्ब्रेन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है, एक मेम्ब्रेन की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड बोमेन मेम्ब्रेन। तो आई होप यू आर ऑलरेडी नो अबाउट द कैप्सूल एंड द मेम्ब्रेन। इट इज सिचुएटेड इन द लेमिना प्रोप्रिया। एक ग्लैंड कहां सिचुएटेड होती है? लेमिना प्रोप्रिया के अंदर। इट ओपन एट द आउटर पार्ट ऑफ द ऑल्फैक्टो रिसेप्टर थ्रू फाइन डक्ट। तो बाहर की साइड में ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के अंदर ओपन होती है ये। देयर सिक्रीशन म्यूकस सब्सटेंसेज डिसॉल्व द स्मेल पार्टिकल एंड कैरी टू द सेंसरी हेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी सेल्स। द नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन ऑफ ऑल ऑल्फैक्टरी सेंसरी सेल्स मेक द साइनेप्स विथ डेंड्राइट ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन ऑफ ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है बच्चों, ये बात आपकी यहां पर समझ में आई। द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स स्टिमुलेटेड इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द स्मेल। इन एडिशन टू स्मेल रिसेप्टर एंड नेटवर्क ऑफ द नर्व इज फाउंड इन द नोज, माउथ एंड टंग्स। इसके अलावा भी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, कान नोज के अंदर है, माउथ के अंदर है और टंग में भी यहां पाई जाती है। The network of formed by the trigeminal nerve of the fifth cranial nerve है। तो यहाँ फिफ्थ जो क्रेनियल नर्व है वो इस प्रकार का नेटवर्क फॉर्म करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज दी डेंटिस्ट नर्व है। कौन सी नर्व को, ये ध्यान रखें अपने बच्चों, किसकी नर्व को? फिफ्थ नर्व को हम डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं। रिएक्ट टू मैसेज ऑफ पेन ऑफ टीथ। तो ये भी एक यहाँ सेंसेशन है। इट ऑल्सो कन्वे दी मैसेज ऑफ स्मेल टू ब्रेन। ध्यान रखिए, ये भी एक नर्व है, वो मैसेज को कन्वे करती है ब्रेन के पास में। सच एज अमोनिया एंड विनेगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमोनिया और विनेगर का जो स्मेल है वो कौन सी नर्व है, वो ब्रेन तक सेंड करती है। तो नोज सेंड नहीं करता, वो हमारे ट्राइजेमिनल फिफ्थ नर्व है जो डेंटिस्ट नर्व कहते हैं। ये दो जो प्रोडक्ट है इसकी स्मेल को यहां पर माउथ की जो टीथ के पास में क्रेनियल नर्व होती है, फिफ्थ नर्व, वो ब्रेन तक सेंड करती है। द ट्राइजेमिनल कैन प्रोटेक्ट बाय वार्निंग अबाउट हार्मफुल केमिकल इन द एयर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट, harmful poisonous substances when the found in the environment, that type of substances give a special type of smell. That type of smell sent to the brain by the trigeminal nerve है। इसके लिए वार्निंग देते हैं ये हार्मफुल केमिकल की जो एयर में है, वो ब्रेन को हमें एहसास करवाती है इस प्रकार की नर्व है कि किस प्रकार के यहाँ पर एयर है वो डर्टी एयर है। द बोमेन ग्लैंड इनसाइड द नोज रिलीज म्यूकस फ्लूइड टू गेट रिड ऑफ द इरिटेटिंग सब्सटेंसेज एंड लॉस ऑफ द सेंस ऑफ द स्मेल इज नोन एज द एनोस्मिया। एनोस्मिया इट अकर ड्यू टू congenital abnormalities of olfactory bulb और nerve। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मान लो एक्सीडेंट के कारण हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब है, जो ऑल्फैक्टरी एरिया ब्रेन के अंदर, उसके अंदर बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब है, और ये बल्ब डैमेज हो जाएगी यहाँ पर किसी कारणवश से, तो एनोस्मिया जैसी डिजीज हो जाएगी और लॉस ऑफ स्मेल। हम स्मेल है वो उसका आइडेंटिफिकेशन
नहीं कर पाते हैं बच्चों। तो इसी का कारण यही होता है। इसी कारण हमें क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि बल्ब हमारा ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, मस्कुलर एंड मूवेबल ऑर्गन, द टंग इज फाउंड इन द माउथ कैविटी। तो इसके बाद में तो सेकेंड स्ट्रक्चर आती है बच्चों यहाँ पर माउथ की, जो टंग की स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन ऑफ द टेस्ट के रूप में इसे जाना जाता है। तो यहां तक इससे पहले बच्चों यहाँ पर जो कंप्लीट पार्ट हुआ उसको हम कहेंगे सेंस ऑफ स्मेल। ये हम बहुत अच्छी तरह यहाँ पर समझ चुके हैं। एक बार मैं फिर इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करूं बच्चों। ये हमारा नोज पार्ट है, मान लो ये नोजल पार्ट है, ये एक नोज पार्ट हम लेते हैं। कोई भी यहां से स्मेल इसके अंदर से एंटर करती है, देखिएगा तो यहां पर हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, ये ऑल्फैक्टरी, ये सेल्स है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बच्चों क्या करते हैं, यहां देखिएगा, यहाँ कुछ ग्लैंड है, उस ग्लैंड को हम कहेंगे यहाँ बोमेन ग्लैंड। बोमेन ग्लैंड है कंटिन्यू यहाँ रिलीज करती है एक म्यूकस लाइक फ्लूइड। ये सेंट्रल मेम्ब्रेन का एक पार्ट है यहाँ। ओके, ये एक जेली लाइक फ्लूइड है। जैसी कोई सेंस ऑफ स्मेल या कोई भी ऑर्डर आती है तो ये सबसे पहले इसके अंदर डिजोल्व होती है। इसके अंदर ये सेंस है, इस प्रकार से ये डिजोल्व हो जाएगी यहाँ पर, और डिजोल्व हो जाएगी तो यहाँ पर इस सेल के डेंड्राइट्स जो है इसके अगेंस्ट में ये यहाँ ऑब्जर्व कर लेंगे। ये साइटोन पार्ट है। यहां से बच्चों मैंने आपको कहा था कि न्यूरॉन है वो यहाँ कनेक्ट है। ये एक्सोनल पार्ट ऑफ द बाइपोलर न्यूरॉन है। ये कहां ले जाते हैं, ट्रैक्ट बनाते हैं और ब्रेन के अंदर बल्ब के अंदर ले जाते हैं। बल्ब है वहां पर ले जा रहे हैं। अब इस प्रकार से यहां जैसे स्मेल कोई आएगी उसका आइडेंटिफिकेशन हम यहां पर करेंगे। आइडेंटिफिकेशन कहां करते हैं, यहां इस पार्ट में हम आइडेंटिफिकेशन यहां पर करते हैं। अब ये आइडेंटिफिकेशन जैसे ही हुआ यहां तो हम बता देंगे किस प्रकार की स्मेल यहां आई है। अब आगे देखिएगा बच्चों, हमारे जो यहाँ टीथ है, टीथ के अंदर फिफ्थ नर्व है जिसे डेंटिस्ट नर्व कहेंगे, फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। ये भी स्मेल को ब्रेन तक सेंड करती है, स्पेशली विनेगर की स्मेल। और एनवायरमेंट में किसी प्रकार का कोई डर्टी पार्टिकल यहाँ कलेक्ट हो जाए या पोल्यूटेंट एयर जब होती है, कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस जो एयर के अंदर होता है उसका भी यहाँ इसे फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व के द्वारा अपने ब्रेन तक के यहाँ सेंड किया जाता है मैसेज, और ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि एयर है वो पोल्यूटेंट है यहाँ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्मेल का काम केवल नोज ही नहीं करता है, ऑल्फैक्टरी नर्व ही नहीं करती, अपने माउथ है, अपना माउथ है वो भी इसमें हेल्पफुल है। अपने टीथ की जो नर्व है जिसे हम ट्राइजेमिनल फिफ्थ नर्व कहते हैं वो भी इसके अंदर हेल्पफुल है। ये इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में आप देखिएगा हम बात करें नेक्स्ट टंग की बात करें या ऑर्गन ऑफ टेस्ट की बात करें या जो टेस्ट के अगेंस्ट में या टेस्ट के लिए रेस्पॉन्स जो देने वाले रिसेप्टर्स है उसकी बात करें तो वो होती है हमारे पास में टंग होती है। टंग की डिटेल हम बच्चों पहले कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। थिक मस्कुलर एंड मूवेबल ऑर्गन, द टंग इज फाउंड इन द बक्कल कैविटी और माउथ कैविटी। टंग बियर 4 टाइप ऑफ स्मेल पेपिली which are located with the taste bud. Taste bud are much numerous in the circumvallate and foliate papillae. Many type of papillae found in the upper surface of the tongue, like filiform papillae, like foliate papillae, like circumvallate papillae. Mainly there are 3 type of papillae found in the upper surface of the टंग। अब ये पेपिली में मैक्सिमम पेपिली कौन सी होती है, तो फिलिफॉर्म पेपिली बच्चों यहाँ मैक्सिमम होती है, लेकिन अपने अंदर यहाँ टेस्ट से रिलेटेड जो पेपिली है वो सर्कमवैलेंट पेपिली है, और इसके अलावा ये फोलिएट पेपिली यहाँ पर है। द टेस्ट बड आर फॉर्म बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल ऑफ द टंग।
देन ये बच्चों यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स के द्वारा पेपिली को समझाने का प्रयास किया है। ये हमारी टंग है जिस पर फिलिपोरम, फंजाइपोरम, फोलिएट और सर्कमवेलेंट पेपिली है। फोलिएट पेपिली बच्चों हमारे अंदर ये कम डेवलप रहती है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं रहती। बेबी जब होता है, बच्चा जब होता है उस टाइम ही ये डेवलप होती है, उसके बाद में फोलिएट पेपिली है वो वेस्टिजियल हो जाती है। फिलिफॉर्म पेपिली है वो यहाँ टच का जो नॉलेज करवा रही है। सर्कमवेलेंट पेपिली मेनली है जिसके अंदर ये बच्चों ये सर्कमवेलेंट पेपिली दिखाई गई है, जिसके नीचे यहाँ ये टेस्ट बड है। इस टेस्ट बड के द्वारा हम किसी प्रकार का जो टेस्ट होता है उसका नॉलेज हम कर पाते हैं। इसमें ये एक और डिटेल स्ट्रक्चर सरफेस दिखाया गया है। ये बच्चों यहाँ पर है सरफेस ऑफ द टंग, टंग की सरफेस है जिसकी ये सेल्स है। ये सेल्स आप देखिएगा, ये यहाँ पर सेल्स है और ये यहाँ न्यूरॉन से जुड़े हुए ये नर्व सेल है यहाँ पर। ये तो जैसे ही किसी प्रकार का टेस्ट आता है वो टेस्ट यहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व होके ब्रेन तक सेंड किया जाता है। तो टेस्ट बड इसे ऑब्जर्व करके और सेंसरी नर्व फाइबर होते हैं वो ब्रेन तक यहाँ पर सेंड करते हैं। तो इस टाइप से यहाँ गेस्टेटरी हेयर जो है वो उसके ऊपर माइक्रोविलाई है और वो उसके अंदर उसके सेंटर में यहाँ टेस्ट पोर है, वो टेस्ट पोर है वो ऑब्जर्व करते हैं अबाउट द टेस्ट के बारे में वो बताएंगे और वहां से मैसेज एक्शन पोटेंशियल डेवलप करके ये सेंड कर देंगे किसको, थ्रू सेंसरी नर्व सेंड टू द ब्रेन। ये ब्रेन तक यहाँ पर सेंड कर दे रही है। ब्रेन पता यहाँ पर एनालाइज करेगा कि ये टेस्ट किस प्रकार का है। तो इस प्रकार की एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है बच्चों। A test bud possesses two type of cells. First is supporting cells, जो सपोर्ट कर रही है commonly. These cells are elongated in middle region. They do not bear sensory hair at their free end. Then, second type of cell known as the sensory cell. These cells are elongated, bulge in middle part. They bear sensory hair at their free end. Each taste bud is a flask or barrel shaped. It is upper part open at the epithelium surface of the tongue through a fine pore. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो टंग के ऊपर है, अपर पार्ट है, वहां पर ये ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। यहाँ पूछ सकते हैं कि सेंसरी सेल का शेप कैसा होता है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ पर। तो आपको बैरल शेप और फ्लास्क शेप टाइप ऑफ सेंसरी सेल यहाँ होती है। दीज सेंसरी हेयर एक्सपोज टू आउटसाइड थ्रू द गैस्ट्रेटरी पोर are stimulated by the food substances. The sensory cells are chemoreceptor in nature and taste the food while it is dissolved in the saliva. Okay, बच्चों. Then food substances get mixed with the saliva to enter into the pore of the taste bud, and in human different region of the tongue are sensitive to the different taste. ठीक है बच्चों, इसकी बात भी हम यहाँ अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं यहाँ डाइजेशन के साथ में कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द टंग है वो डिफरेंट टेस्ट का नॉलेज करवाते हैं यहाँ। ओके, देन एंटीरियर एंड फ्री एंड ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू द स्वेट एंड साल्टी. द लेटरल साइड ऑफ द टंग श्योर टेस्ट एंड while the posterior part of the particularly sensitive to the bitter type of taste. Okay, then the type of taste, the general sense is type of receptor. Type of receptor. We have different type of receptor in the different part of body. तो टेस्ट के बाद में एक जनरल टेस्ट जो है उसके बाद में हम यहाँ पर एक कलेक्टिवली बात करेंगे कि अपनी बॉडी में डिफरेंट रिसेप्टर है। हम टच के प्रति भी रिसेप्टर रखते हैं, हम पेन के प्रति भी रिसेप्टर रखते हैं, यहाँ पर हम फ्रिजिडो रिसेप्टर भी रखते हैं, हम थर्मो रिसेप्टर भी रखते हैं। तो बॉडी के अंदर कुछ स्मॉल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब तक ये रिसेप्टर पढ़े थे बच्चों स्टडी की, वो एक लार्ज रिसेप्टर है। आई इज ए लार्ज रिसेप्टर,
ear is a large receptor, tongue is a large receptor, nose is a large receptor, but some small receptor also found in our body in different region. Most of small receptors are found in the skin. ध्यान रखिए, ये अपने स्किन के अंदर इस प्रकार के ये रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसमें जो जनरल सेंसेज होते हैं वो टच, सबसे पहला यहां पर कहेंगे टच के प्रति सेंसेज। टच के प्रति जो सेंसेज होता है उसके लिए जो रिसेप्टर है टेंगो रिसेप्टर और थिग्मो रिसेप्टर। जैसे बच्चों हम बैठे हैं और हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई वस्तु छू जाए, कोई टच करे तो हम तुरंत वहां से हट जाते हैं। जो हमारे अंदर एक प्रोटेक्टिव रिसेप्टर है, ये जितने भी रिसेप्टर बने हैं ये बच्चों, ये एक हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए बने हैं यहाँ। तो ये देखिएगा यहाँ टेंगो रिसेप्टर रिलेटेड टू द टच, टेम्परेचर के अगेंस्ट में थर्मो रिसेप्टर रिलेटेड टू टेम्परेचर, देन कैलोरी रिसेप्टर रिलेटेड टू हीट, देन फ्रिजिडो रिसेप्टर रिलेटेड टू कोल्ड, एंड देन एलजेसी रिसेप्टर रिलेटेड टू पेन। हम कोई पिन चुभाए, किसी के चांटा मारे या हम गिर जाए तो हमारे इस टाइप के जो सेंसेज है वो रिसीव बाय द एलजेसी रिसेप्टर। ये रिसेप्टर यहाँ रिसीव करेंगे और ब्रेन तक सेंड करेंगे तो पेन हमारे अंदर होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो। देन द रियो रिसेप्टर रिलेटेड टू करंट ऑफ वाटर, द गैल्वेनो रिसेप्टर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल करंट, एंड द जियो रिसेप्टर रिलेटेड टू ग्रेविटी, एंड द प्रोपेरियो रिसेप्टर रिलेटेड टू मसल्स पोजिशन। दैट टाइप ऑफ रिसेप्टर फाउंड इन बिटवीन द जॉइंट, लिगामेंट एंड टेंडेंस। ध्यान रखें यहाँ पर प्रोपेरियो रिसेप्टर इज फाउंड इन बिटवीन द जॉइंट, इन द लिगामेंट एंड टेंडेंस। देन स्टेटो रिसेप्टर रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम, एंड द एंटेरो रिसेप्टर रिलेटेड टू द हंगर एंड थ्रस्ट एक्स्ट्रा व्हिच इज फाउंड इन द that type of receptor found in the hypothalamus of the brain. Then baroreceptor, it is very important, it is related to the blood pressure. That type of receptor also found in the hypothalamus and the blood vessels, all of the blood vessels. Then osmoreceptor, it is very important receptor that is related to the osmotic pressure which is found in the hypothalamus, and chemoreceptor that is identify of the chemical changes. Then vibroreceptor that is related to the vibration. किसी प्रकार का जब जैसे फोन वाइब्रेट होता है तो हम एहसास कर पाते हैं कि अपने पॉकेट में बड़ा फोन वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट मोड पे है। उसका नॉलेज हमें मिलता है। वो कौन से रिसेप्टर यहाँ पर इसका नॉलेज करवाते हैं? तो विब्रो रिसेप्टर है, इसका नॉलेज करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर यहाँ पर थे। कुछ स्पेशल सेंसेज के लिए जो रिसेप्टर हमारे अंदर प्रेजेंट है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी की गई है। जैसे फोटो रिसेप्टर तो रिलेटेड टू दी विजन, जैसे फोनो रिसेप्टर रिलेटेड टू दी हियरिंग, अल्फैक्टो रिसेप्टर रिलेटेड टू दी स्मेल, एंड गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर रिलेटेड टू दी टेस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिसेप्टर क्या है? लार्ज रिसेप्टर के रूप में जाना जाता है, मैक्रो रिसेप्टर के रूप में इसे जानते हैं, इसलिए स्पेशल सेंसेज के रूप में हम इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हमारे साथ में कंप्लीट हुआ। और अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सेंसरी ऑर्गन का जो यूनिट है, सेंसरी ऑर्गन का जो चैप्टर है वो आई होप वी आर clear understand about the topic, we have a broad knowledge about the topic। अब इसके कोई भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन हम बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद में हम इसके जो डीपीपी के रूप में आपको बताएंगे कि किस प्रकार के यहाँ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं, और उसी तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।